हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व और भूमिका। देखिए, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग क्या होते हैं, किन किन क्षेत्रों में इनको डिवाइड किया गया है, इनका क्या मीनिंग है, इसकी लघु उद्योग और मध्यम उद्योग में क्या डिफरेंसेस हैं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, ये टॉपिक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व की बात करेंगे। तो सबसे पहले महत्व आता है कृषि पर निर्भरता कम करने में सहायक, हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, जहाँ तक लघु और सूक्ष्म उद्योगों की बात है, ये हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करता है और कृषि स्वयं मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के पर्याप्त साधन अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रकार से कृषि में एक छिपी हुई बेरोजगारी जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। और सूक्ष्म और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कृषि पर इस निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक हैं, क्योंकि कृषि भी हमारे देश में लगभग 4 से 6 महीने ऐसे होते हैं मौसम के जिसमें कृषि नहीं की जाती, तो ये मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। यदि सूक्ष्म और लघु उद्योग जो हमारे देश में स्थापित किए गए हैं, ये मुख्य रूप से इस छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी को दूर करने में मुख्य रूप से सहायक हैं। कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने में ये सहायक हैं। तो इस प्रकार से इन लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करके इस निर्भरता को कम किया जा सकता है और साथ ही इन छुपी हुई प्रच्छन्न और हम कह सकते हैं मौसमी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस दृष्टि से ये लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। देखिए, हमारे देश में जो बड़े औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ एरियाज़ में सेंट्रलाइज होकर रह गई हैं, केंद्रित होकर रह गई हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ स्थापित है और वो राज्य बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, जबकि जो ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े उद्योग स्थापित अभी नहीं किए गए हैं। लेकिन यदि सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित किए जाएं, तो चूंकि उनमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है, अपने स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। तो ऐसे उद्योगों की स्थापना करके अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, जिनमें अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों का विकास भी इन लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से संभव है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, जिससे औद्योगिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, आर्थिक विषमता को, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को भी कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना देश में लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थानीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। चूँकि हमारे देश में भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल का देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इनका कुशलतापूर्वक उपयोग तभी संभव है जब इनका हम अधिकतम उपयोग करने में सफल हो जाएं। और इनका अधिकतम कुशलतापूर्वक उपयोग लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाना है, पूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक इनका यूज़ करना है, तो लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है। लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम लोकल एरिया में जितने भी हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रतिभाएं हैं, उनको विकसित कर सकते हैं, उनकी प्रतिभाओं का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज।
हमारे देश में बहुत से राज्य अभी भी ऐसे हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनमें आप देखिए पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आदि ऐसे राज्य हैं जो अभी भी बहुत विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनमें अभी भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। ये अगर इन राज्यों में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो लघु और कुटीर उद्योग इसके लिए एक रामबाण औषधि हैं। अगर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए तो इस औद्योगिक पिछड़ेपन को इन राज्यों से दूर किया जा सकता है। तो आप देखिए लगभग देश के 45% लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, और यदि इस प्रकार से लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना और अधिक मात्रा में की जाए तो आर्थिक औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। विकासशील देशों का समन्वित विकास करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लघु और कुटीर उद्योग। लघु उद्योग कृषि, विदेशी व्यापार, परिवहन, आंतरिक व्यापार, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देते हैं और इनके द्वारा अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, नगरीकरण की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक समन्वित रूप से कोऑर्डिनेटिंग जो होता है, समन्वित रूप से अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विकास संभव है। यदि अर्थव्यवस्था का कोई एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा तो विभिन्न प्रकार की असमानताएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण भागों का विकास करने का हर संभव प्रयास किया जाए। तो इसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी आवश्यक है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी उत्पादन अनुपात। चूँकि भारत हमारा देश एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पर पूंजी निर्माण की गति बहुत ज़्यादा धीमी है, और चूँकि उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, यदि हम कहें कि पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि करनी है तो ऐसी स्थिति में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व हमारे देश में बढ़ जाता है। लघु और कुटीर उद्योगों की अधिक मात्रा में स्थापना करके, इनका अच्छा कुशलतापूर्वक संचालन करके देश में पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मधुर औद्योगिक संबंध, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्योंकि जो वृद्ध पैमाने के उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हैं, उनमें श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध का अभाव पाया जाता है। पूंजीपति और जिसको हम कह सकते हैं उद्योगपति और श्रमिकों के बीच में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। लेकिन यदि कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना की जाती है तो श्रमिकों और प्रबंधकों में या साहसियों में सीधा संबंध रहता है और मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित होते हैं। तो इससे श्रमिक और पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, कुछ अधिक कुशलतापूर्वक श्रमिक कार्य करता है, तो इससे अधिक बेटर अपनी वो जिसको कह सकते हैं श्रम शक्ति का उपयोग कर सकता है, श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, औद्योगिकी जिसको हम बोल सकते हैं वस्तु की क्वालिटी, किस्म में सुधार होता है। जब एक श्रमिक अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य करेगा तो लागत भी कम आएगी वस्तुओं की और क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो इस प्रकार से दोनों श्रमिक और व्यवसायी के मध्य में, साहसी के मध्य में मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संकट के समय सहायक, हेल्पफुल इन क्राइसिस। यदि देश में किसी भी प्रकार की कोई युद्ध या अन्य किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में चूँकि शत्रु राष्ट्र बड़े उद्योगों का विध्वंस तुरंत कर सकते हैं, आसानी से बड़े उद्योगों को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन यदि देश में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए गए हैं, छोटे छोटे एरिया में बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, तो उनका विध्वंस करना आसान नहीं होता, सरल नहीं होता, उनको आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में ये विकेंद्रीकरण जो है लघु उद्योगों का, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, और संकट के समय में अर्थव्यवस्था एकदम से बहुत ज़्यादा समस्या ग्रसित नहीं होती, आर्थिक संकट में नहीं आती। उस समय लघु और कुटीर उद्योग इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन कुशलता,
प्रोडक्शन एफिशिएंसी। यदि हम बात करें, तुलना करें छोटी इकाइयों की और बड़ी इकाइयों की, तो छोटी इकाइयों की उत्पादन कुशलता बड़ी इकाइयों की तुलना में अधिक हो पाई जाती है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि लघु उद्योगों में चूँकि व्यवसायी व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में सक्षम होता है तो उत्पादन कुशलता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम देखें यदि औद्योगिक उत्पादन में, तो लघु उद्योगों का जो भाग है वो 50% भाग कुल उत्पादन में है। इसी कारण चूँकि व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है प्रोडक्शन के ऊपर, श्रमिक की कार्य क्षमता पर, तो ऐसी सिचुएशन में लागतें भी कम होंगी और क्वालिटी भी अच्छी से अच्छी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादन कुशलता प्राप्त होती है। उत्पादन के किस स्तर पर चूक हो गई है जो हम हटा सकते हैं, उसको वेरिएशन को सुधारा जा सकता है। ये सारी बातें आसानी से ज्ञात की जा सकती है जिससे उत्पादन कुशलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरल कार्य प्रणाली, सिंपल वर्किंग। लघु और कुटीर उद्योगों की जो कार्य प्रणाली है वो अत्यंत ही सरल होती है। इनके कार्य संचालन के लिए बहुत अधिक मात्रा में कुशल विशेषज्ञ प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बहुत अधिक विशाल भवन की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत मात्रा में, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही हिसाब किताब की बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से आसानी से सरलतापूर्वक इनका संचालन किया जा सकता है। इवन देन पिछड़े क्षेत्रों में भी लघु और कुटीर उद्योगों का संचालन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली सरल होने से, बहुत अधिक मात्रा में प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होने के कारण, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता नहीं होने के कारण आसानी से किसी भी क्षेत्र में ये स्थापित किए जा सकते हैं और कुशलतापूर्वक संचालित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली सरल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परंपरागत प्रतिभा और कला की रक्षा, मेंटेनिंग ट्रेडिशनल आर्ट एंड स्किल। लघु और कुटीर उद्योगों में देशवासियों की जो हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं हैं या औद्योगिक दक्षताएं हैं वो उभर कर सामने आती है। ये लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही संभव हो पाया है कि हमारी कुशलता, कारीगरी, हमारी स्किल आज भी जीवित है। अगर लघु और कुटीर उद्योग नहीं होते तो ये परंपरागत कलाएं कभी की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, नष्ट हो जाती। आप देखिए हमारी महिलाओं को बहुत सारे लघु कुटीर उद्योग घर में संचालित करती हैं। वो बहुत बार तो अपने घर के काम में आप देखिए कितनी सारी चीज़ें उनको बनाना आता है जिनको वो लघु उद्योगों के माध्यम से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संचालित करती है। चाहे वो अचार, मुरब्बा, गुलकंद, बेकरी, इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो, मंगोड़ी, सोयाबीन जिसको हम बोल सकते हैं, राबोड़ी जैसी चीज़ें हों अपने इस एरिया में, लोकल में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। साथ ही आप देखिए परंपरागत प्रतिभाएं हमारी जो कलाकारी, नक्काशी के काम हैं, वो प्रतिभाएं अगर लघु और कुटीर उद्योग नहीं है तो ये प्रतिभाएं कभी की समाप्त हो गई होती। तो इन परंपरागत प्रतिभाओं और कला की रक्षा करने में लघु और कुटीर उद्योग ही सक्षम है। लघु और कुटीर उद्योगों के अभाव में इनकी रक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप जो लघु और कुटीर उद्योग हैं वो हमारे देश की परंपरा, सद्भावना, सहकारिता, समानता, भ्रातृत्व आदि की भावना को संजोए रखते हैं। इन भावनाओं में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, जबकि लघु उद्योगों में शोषण, प्रतिस्पर्धा, वर्ग संघर्ष, स्वार्थ आदि की भावनाओं को प्रबलता मिलती है, आदि की भावनाएं प्रबल होती है, इनमें बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम है, सभी को समान लेकर चलती है, सभी की भलाई का कार्य करती है, सहकारिता की भावना, भ्रातृत्व की भावना जिसमें छलकती है, उन सब की रक्षा करने में लघु और कुटीर उद्योग ही सक्षम है। तो देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हैं ये लघु और कुटीर उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यापार चक्र से मुक्ति एवं सामाजिक कल्याण।
क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों में जो प्रोडक्शन है वो मांग के अनुरूप ही पूर्ति दी जाती है, मांग के अनुरूप ही उत्पादन कार्य किया जाता है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन आधिक्य नहीं हो पाता, या उत्पादन में बहुत अधिक मांग के अनुरूप बहुत कमी नहीं हो पाती। जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति कर दी जाती है सामान्य रूप से। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं हो पाते। साथ ही लघु उद्योगों के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि हुई है, शोषण से मुक्ति मिली है और आय का समान वितरण भी लघु उद्योगों के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से व्यापार चक्रों से मुक्ति और सामाजिक कल्याण का मार्ग लघु उद्योगों के संचालन से ही प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शीघ्र उत्पादन वृद्धि तथा मूल्यों पर नियंत्रण में सुविधा। यानी कि लघु उद्योगों में जो उत्पादन किया जाता है, चूँकि इनकी स्थापना आसानी से की जा सकती है, तुरंत स्थापना की जा सकती है, बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको हम कह सकते हैं संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। तो चूँकि शीघ्रता से इनकी स्थापना की जा सकती है, इसलिए उत्पादन भी शीघ्रता से इसमें आसानी से किया जा सकता है, उत्पादन में वृद्धि शीघ्रता पूर्वक की जा सकती है। जब उत्पादन में मांग के अनुरूप वृद्धि हो जाती है तो मूल्यों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, मूल्यों पर नियंत्रण रहता है। इस प्रकार से उत्पादन वृद्धि से मूल्यों पर नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। चूँकि लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना से देश में अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, बेरोजगारी दूर हुई है। जब अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो पूर्ण रोजगार हो या सहायक रोजगार के रूप में जो प्राप्त हुआ है, इसका इफेक्ट हुआ है कि राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योग देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहायक है, रोजगार की संभावनाएं विकसित करने में सहायक रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्यात में वृद्धि। लघु और कुटीर उद्योग हमारे देश में निर्यातों में वृद्धि करने में सहायक रहे हैं। देश के कुल निर्यातों में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 34% 34% रहा है। यदि हम बात करें आंकड़ों के रूप में, तो 2001-2 में लघु उद्योगों द्वारा किए गए निर्यातों का कुल मूल्य था 71,244 करोड़ रुपए, जो 2012-13 में बढ़कर हो गया है 6,97,318 करोड़ रुपए, 6,97,318 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योगों का देश के निर्यातों में बहुत अधिक योगदान रहा है। ये योगदान पहले 34% था, जो लगभग बढ़कर हो गया है 40%। तो इस प्रकार से देश के कुल निर्यातों के लगभग 40% भाग का योगदान लघु और कुटीर उद्योग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोजगार में वृद्धि, यानी कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, रोजगार में वृद्धि करने में लघु और कुटीर उद्योग सहायक रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, विशिष्ट स्थान रहा है। वर्ष 2001 में लघु उद्योगों में 239.09 लाख व्यक्ति कार्यरत थे और 2012-13 में ये बढ़कर हो गए हैं 1061.52 लाख, यानी कि 1061.52 लाख व्यक्ति लघु उद्योगों में कार्यरत थे, लघु उद्योगों में से रोजगार प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार से लघु उद्योगों ने भारत में तीव्र गति से बढ़ रही बेरोजगारी को हल करने का प्रयास किया है। साथ ही लघु उद्योग, चूँकि लघु उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाती है, तो जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार से लघु उद्योगों का ये योगदान रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। घर से अनिवार्य ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलिए और मास्क पहनकर बाहर निकलिए। ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।